धर्मवीर चौधरी जी, सपा और भाजपा ने अपनी चीजें स्पष्ट कर दी, लेकिन बसपा के सामने चुनौती बड़ी है। वर्तमान चुनावी और उसके परिणाम के आंकड़ों को देखें तो चमत्कार करने होंगे आपको, तो किस तरीके से बसपा आगे बढ़ रही है? देखिए अवधेश जी, बसपा तो देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है और हम एक सिद्धांतों के साथ में, बाबा साहब के संविधान के साथ में आगे बढ़ते हैं। आज बीजेपी जो है वो झूठ की पटरियों पर जुमलों की ट्रेन दौड़ा रहे हैं। आज मोदी जी बताएं, बीजेपी के प्रवक्ता बताएं कि इन्होंने 2 करोड़ लोग जो रोजगार देने का हर साल वादा किया था, इन्होंने किसान की आय को दुगना करने का वादा किया था। आज 450 का सिलेंडर 1200 में बिक रहा है, ये बताएं कि ऐसा क्यों है। आज उत्तर प्रदेश में 3.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली थी, जो 7.5 रुपए किलो 7.5 प्रति यूनिट मिल रही है। तो ये बीजेपी के कुशासन से जनता आज ही जा चुकी है। और आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा के चुनावों में जो अन्य राज्यों में हुए या बाई इलेक्शन हुए, उसमें गुजरात को छोड़ करके सारी जगह बीजेपी हारी है। चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, चाहे वो अन्य राज्यों में बाई इलेक्शन हो। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ इनको, बीजेपी के लोगों को जो है सत्ता का आईना दिखा दिया जनता ने कि आपके कुशासन से हम इस वोट के माध्यम से बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन ये जो है सत्ताधारी दल ईवीएम में गड़बड़ी करके, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये ईवीएम से हटा करके बैलेट से चुनाव कराएं। तो ये नरेंद्र मोदी जी और मैं योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी टीम है उसको चैलेंज करता हूं कि ये जो है हटा दें ईवीएम को। लेकिन धर्मवीर चौधरी जी बताइए कि जब इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज दिया था सारे राजनीतिक दलों को कि आइए आप हैक करके दिखाइए, उस वक्त आपने चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? धर्मवीर चौधरी जी, इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था ना कि आइए आप मशीन को हैक कर लीजिए। से लेकर के सामंतवादी और पूंजीवादी लोगों को आगे बढ़ाते हैं और चुनाव को हैक करते हैं। ठीक है धर्मवीर जी, मेरा सवाल यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ने सारे राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था कि आइए मशीन हैक कर लीजिए, उस वक्त क्यों नहीं हैक कर लिया? आप लोग हैक करके दिखा देते तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। देखिए अवधेश जी, जितने भी देशों में ईवीएम से चुनाव हुए, वो देश हमसे आधुनिक देश है और वो सारे के सारे देश जो है दोबारा से बैलेट पेपर पे आ गए। लेकिन धर्मवीर जी, आप फर्क तो समझिए ना, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है वो उतने में 2 देश बन जाते हैं, हटाया जाए। जितना बड़ा यूपी उतने में 2-3 देश हो जाते हैं। धर्मवीर होती है इस देश में, लोकतंत्र में जनता को अधिकार है। ये चुनी हुई सरकारों को ये अधिकार नहीं है। और इनको तो, हमारी तो बहुजन समाज पार्टी की ये बहुत पुरानी मांग है कि आप ईवीएम को हटाइए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल तभी होगा। सुजी विश्वास जी, ये जो पूरी बातें हो रही हैं, कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली और पूरे दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम को जोड़ने की कोशिश की गई। यूपी में किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं अपनी स्थिति? यूपी में क्या, पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी है, आपने बताया ना 9 चुनाव, देखिए वो तो चुनाव जीतने की मशीन है। अगर वो हार जाएंगे तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों को गिराकर भी खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बनाने के पक्षधर है। और उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी किसी महिला की साड़ी पिछले चुनाव में खींच ली थी। पंचायत चुनावों में क्या हुआ, निकाय चुनाव में क्या हुआ, ओबीसी के पक्ष में क्या फैसले आए, पिछड़ा वर्ग क्या क्या चल रहा है, आपको भली भांति ज्ञान है। तो सरकार की, यानी भारतीय जनता पार्टी की और उसकी जो मेन मशीनरी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उनकी तो प्राथमिकता ही यही है कि बाय हुक और बाय क्रुक, एन केन प्रकार डेन, किसी भी प्रकार से हमें सत्ता में बने रहना है, जनता का शोषण करते रहना है और संसाधनों का दुरुपयोग भारी मात्रा में करते रहना है, पूंजीपतियों को संरक्षण देते रहना है और अपने हाथ के नीचे, चाहे वो अपराधियों को संरक्षण देना हो, चाहे अनैतिक गतिविधियों को संरक्षण देना हो, चाहे महिलाओं के विरोध में किए गए कृत्य हो, चाहे कानून या संविधान की धज्जियां उड़ाना हो। तो लोकतंत्र को कैसे धराशायी करना है वो उनकी एकमात्र प्रक्रिया है और इसके लिए सरकार में बने रहना आवश्यक है। तो वो उस मशीनरी, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, फुल टाइम प्रचार मंत्री हैं, चाहे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, जो नरेंद्र मोदी जी के पग चिन्हों पर चलते हुए भी उत्तर प्रदेश के पोस्टर बॉय, मुख्यमंत्री कम पोस्टर बॉय ज्यादा है, उनको केरल में हदिया के मामले की फिक्र ज्यादा है, वो वहां पहुंचते हैं जहां सेंसिटिव, भड़काऊ। वो तो बीजेपी की बात होगी। मेरा सवाल सुची जी ये था कि कांग्रेस किस विजन के साथ जनता के बीच जाएगी? आपके विषय पर जी, आपके विषय पर ही आ रही है। तो जो विगत 2014 के बाद के कालखंड की स्थिति है, जिस तरह पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन है, जिस तरह इकोनॉमी की डिजास्टरस पोजीशन है, जो स्थिति अनएम्प्लॉयमेंट की है, जो स्थिति वुमेन क्राइम की है या अन्य
तो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कैसे हो, उस दिशा में कांग्रेस लगातार, जिस विधान को हमने 70 बरस बना के रखा, जिस संस्कृति की हमने इतने लंबे काल में रक्षा की, हमारी भारत जोड़ो यात्रा भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और आपने देखा कि किस तरह से हजारों करोड़ रुपए लगाकर जो एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी के माध्यम से श्रीमान राहुल गांधी जी की छवि को धूल धूसरित किया गया था, किस तरह वो जननायक की तरह कश्मीर, अब तो कोई दूरी नहीं है, पूरे भारतवर्ष की यात्रा की है, किलोमीटरों में कहने की मुझे आवश्यकता नहीं, और क्या किस प्रकार की स्वीकार्यता उन्हें प्राप्त हुई है। तो हम संविधान और लोकतंत्र के पक्षधर हैं, और हम लगातार विनम्रता से, विनीत भाव से, मानकों का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया में बने रहने के लिए प्रक्रिया में लगे हुए। लेकिन देखिए संजय चौधरी जी, सवाल जो उठे हैं उसमें तीनों ही जो प्रवक्ता हैं उनका सवाल बीजेपी पर जरूर है कि लोकतंत्र की हत्या आप लोग करते हैं, ईवीएम का मामला भी है, और अभिषेक जी ने जो तमाम बातें बताई उस पर चर्चा करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।